भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की योजनाएं हैं। तेजस्वी जी ने तो कहा था कि हम 2500 रुपए की धनराशि देंगे, वृद्धा पेंशन योजना को 1500 करने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। तो आपको कॉपी ही करना है तो आप अच्छे से कॉपी करते। और अभी जो 10,000 रुपए देने का जो काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। ये जुमलेबाजों की सरकार है। ऐसे ही 2014 में कहा गया था कि हम 15 लाख सबके बैंक खातों में देंगे, और उसके बाद बोल दिया गया कि तो चुनावी जुमला था। मिले हैं, क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, और ये आखिरी डिसीजन जो भी होगा वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को लेना है। उनका जो भी डिसीजन होगा, हमने कहा है कि युवाओं के लिए क्या क्रेज है युवाओं का तेजस्वी जी के लिए, और कहीं ना कहीं इस बार जनता ने अंदर ही अंदर अपना मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। देखिए, चुनावी यात्रा के दौरान हम हाजीपुरा पहुंचे हैं, और हाजीपुर से हमारे साथ उत्पल यादव है जो आरजेडी से है। ये लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है और बिहार चुनाव की स्थिति क्या होने जा रही है इस बार। भैया, स्वागत आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? जी बिल्कुल, देखिए इस बार तेजस्वी में माहौल है। बिहार में किसी से छिपा नहीं है। तेजस्वी यादव का जो बिहार अधिकार यात्रा निकला था, कहीं ना कहीं वो प्रमाण करता है कि युवाओं के लिए क्या क्रेज है युवाओं का तेजस्वी जी के लिए, और कहीं ना कहीं इस बार जनता ने अंदर ही अंदर अपना मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। और बस 1.5 से 2 महीनों की बात है कि बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री मिलेगा तेजस्वी यादव के रूप में, जिनके पास एक अपना रोड मैप है, एक विजन है बिहार को लेकर कर। आज के डेट में जो हमारा बिहार पिछले राज्यों में गिना जाता है, हमारे नेता, हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री, उनका सपना है कि बिहार को देश के टॉप 10 राज्यों में लेकर के आए। आप लगातार यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आप मिले भी हैं, क्या आश्वासन मिला? जी देखिए, हम मिले हैं, क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, और ये आखिरी डिसीजन जो भी होगा वो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को लेना है। उनका जो भी डिसीजन होगा हमें एक्सेप्टेड होगा, लेकिन हमारे नेता हमेशा से ये चाहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो खुद एक युवा है और वो युवाओं की प्रॉब्लम को समझते हैं कि बिहार में कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा का लेवल कितना नीचे है। आज देखेंगे, अभी हमारे यहाँ दुर्गा पूजा चल रहा है, इसके बाद छठ और दिवाली का जो पर्व है बहुत जल्द आने वाला है। आप देखेंगे किसी भी स्टेशन पर आप चले जाए, ट्रेनों में लटक लटक कर बिहार वासी दूसरे राज्यों से बिहार में आ रहे हैं। तो अगर बिहार में सब कुछ अच्छा होता तो शायद बिहार वासियों को बिहार के बाहर जाकर शिक्षा और नौकरी नहीं करनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसीलिए हमें बिहार के बाहर जाना पड़ रहा है, और इन सारी कमियों को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरा करेंगे। क्योंकि उनको जब 17 महीने की जब सरकार बनी थी हमारी, तो उन्होंने जो अपना वादा किया था कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, और अगर उनकी सरकार कंटिन्यू हो जाती तो शायद 10 लाख नौकरी भी हमारे नेता दे देते। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे नेता उस समय लेकर के आए, बहुत सारे फंड्स बिहार के लिए लेकर के आए, इन्वेस्टर समिट कराने का उन्होंने काम किया। तो हमारे नेता बिहार के लिए सोच रहे हैं, और ये 20 साल की जो डबल इंजन की खटारा सरकार हो चुकी है, इसको जनता ने कहीं ना कहीं सोच लिया है कि इसको उखाड़ फेंकना है। 10 साल पुरानी को गाड़ी को जब सरकार बोलते हैं हटा देने के लिए, तो ये तो डबल एज हो चुका है, और ये खटारा इंजन की सरकार बस कुछ दिनों की चंद पल की मेहमान रह गई है, और बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार योजनाएं ला रहे हैं, और वो जो नौकरी का आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमने दिया है, तेजस्वी ने नहीं, कि हम लोग सब कुछ प्लान करके रखा था और हमने नौकरी दिया, और 10,000 रुपए भी अब सभी के खाते में जा रहा है। जी देखिए, अगर नौकरी देना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी जी के आने से पहले वो नौकरी क्यों नहीं दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते थे कि कहाँ से नौकरी लाएगा, अपने पिताजी के यहाँ से लाके पैसा देगा। लेकिन जैसे ही हमारे नेता आए, देखिए प्रॉब्लम हर जगह होती है, बट हमारे नेता ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, और उनकी उदारता देखिए, इतने कम उम्र में भी अपने हाथ से नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में सर्टिफिकेट बंटवाने का काम किया। तेजस्वी जी चाहते तो खुद से भी सर्टिफिकेट बांट सकते थे। ये उनकी कहीं ना कहीं महानता है कि नीतीश जी को अपने चाचा मानते हैं और पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग ने कई बार बिहार विधानसभा में देखा हुआ है। इतना जलील करने के बाद भी तेजस्वी यादव कितने सलीके से और इज्जत से उनसे बात करते हैं। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि जो अभी योजनाएं लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं योजनाएं हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की योजनाएं हैं। तेजस्वी जी ने तो कहा था कि हम 2500 रुपए की धनराशि देंगे, वृद्धा पेंशन योजना को 1500 करने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। तो आपको कॉपी ही करना है तो आप अच्छे से कॉपी करते। और अभी जो 10,000 रुपए देने का जो काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। ये जुमलेबाजों की सरकार है। ऐसे ही 2014 में कहा गया था कि हम 15 लाख सबके बैंक खातों में देंगे, और उसके बाद बोल दिया गया कि तो चुनावी जुमला था। ये जुमलेबाजों की सरकार है, और जनता कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुकी है, और इस बार जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। हाजीपुर
लगातार भाजपा यहाँ से राज करते आ रही है 25 सालों से, जी कैसे मुकाबला करिएगा? बिल्कुल, देखिए हमें मुकाबला नहीं करना है, यहाँ की जनता मुकाबला करेगी। इस बार जनता ने अपना मन बना रखा है कि हाजीपुर में हमें एक परिवर्तन चाहिए, एक युवा सोच चाहिए, एक ऐसा लोग चाहिए जो युवाओं के लिए सोचे। हाजीपुर में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ग्रेजुएट हैं बट उनके पास नौकरियां नहीं, इसलिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो उनको एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है उनको कि हमारे पास एक ऐसा लड़का है जो एजुकेटेड है, हमारे बीच में रहता है और शायद मैं उनसे बहुत आसानी से मिल जाता हूँ, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं उनके साथ बैठता हूँ तो हमारा माइंडसेट एक है, तो वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि उनका दर्द और मेरा दर्द सेम है। मुझे भी अपने एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा था, तो बिहार के युवाओं का एक बहुत बड़ा दर्द है कि उनको अपना घर छोड़ करके बाहर नौकरी देना जाना पड़ता है। इस दर्द को हम लोग खत्म करेंगे और बिहार के और हाजीपुर के युवाओं के लिए उनके घर के पास नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करेंगे। उत्पल यादव, अगर मानते हैं कि यहाँ से जीत जाते हैं तो हमारा लास्ट सवाल है, जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करिएगा युवाओं के लिए? जी देखिए, क्या लगता है कि सबसे पहला काम यहाँ पे क्या जरूरी है जो अभी के 25 सालों में ये लोग नहीं किए हैं? जी देखिए, मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करूंगा जो अन्य नेता चुनाव जीतने के पहले करते हैं। इतना जरूर कहूंगा कि हमारा जो हाजीपुर है पटना से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे सटा हुआ शहर है, इसमें वो सारे पोटेंशियल है कि एक डेवलप्ड शहर बन सकता है। बस कमी है कहीं ना कहीं एक विजन की, वो विजन, वो रोड मैप हमारे पास है। और मैं यहाँ की सारे माननीय जनता, भगवान जनता से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग एक बार मौका दीजिए। 25 सालों से आपने एक व्यक्ति को मौका दिया है, एक बार एक परिवर्तन करके देखिए और हाजीपुर की जो नरकीय स्थिति है उसको हम लोग 5 साल के अंदर जरूर उससे बेटर स्थिति में लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक यू भैया। देखिए, हम लगातार चुनावी यात्रा पे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं, तमाम खबरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ फर्स्ट लाइव।